गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस विषय को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूं वो विषय है भौतिकी यानी फिजिक्स। प्रिय साथियों, मैं उन विद्यार्थियों को जरूर बताना चाहता हूं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे कक्षा 12 का या IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इस विषय से अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप इस विषय को बहुत जटिल समझते थे, लेकिन शायद इस विषय को आप अब जटिल समझना धीरे धीरे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसका मूल कारण है कि अभी तक आप जिस भी टीचर से या जिस जगह से स्टडी करते थे वो आपको समझाने में सक्षम नहीं थे, जिसका मूल कारण है कि ये विषय आपको जटिल लगता है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे एक छोटी सी परिभाषा मैं ले रहा हूं, बल। तो अध्यापक बल की परिभाषा एक जिज्ञासु विद्यार्थियों को कैसे बताता है? वो बताएगा कि यार F बराबर m गुणे a होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। अब वो एक जिज्ञासु विद्यार्थी कैसे बल का अनुभव कर पाएगा कि यार दैनिक जीवन में बल क्या होता है, ये द्रव्यमान बता दिए, ये त्वरण बता दिए, लेकिन वस्तुतः बल है क्या? तो मैं यही अनुरोध करूंगा सारे टीचर्स से या अपने विद्यार्थियों से भी यही निवेदन करूंगा कि आप प्रश्न पूछने में पीछे मत हटिए। क्यों? क्योंकि ये सत्य बात है ही नहीं कि विद्या जगत की कोई ऐसी चीज जिसका आप अनुभव ना कर सके। फर्क सिर्फ इतना है कि ना तो आप प्रश्न पूछते हैं और ना इतने अच्छे अध्यापक होते हैं कि वो बिना प्रश्न पूछे आपको सही से समझा सकें। तो शायद अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम इस YouTube के माध्यम से, इस YouTube के सोर्स के माध्यम से, इस स्रोत के माध्यम से अब धीरे धीरे इस विषय को मैं बहुत सुगमता से आप तक पहुंचाऊंगा। तो भौतिक विज्ञान, भौतिक का शाब्दिक अर्थ होता है संसार, भौतिक का शाब्दिक अर्थ होता है जगत। जगत क्या है? संसार क्या है? तो संसार का पर्याय प्रकृति होता है। प्रकृति क्या है? तो दर्शन शास्त्र में प्रकृति यानी संसार की परिभाषा है संसरति इति संसारः। जो तत्क्षण सरकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, उसे ही हम बोलते हैं संसार। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझें तो आपको जीवन की बहुत सारी तारीखें पता होंगी कि हमारा विवाह कब हुआ, हमारा जन्म कब हुआ, हमारे मित्र का विवाह कब हुआ, हम किस तारीख को या हम मकान खरीदे थे, किस तारीख को इस जगह पे गए थे। सैकड़ों तारीख आपको अपने जीवन काल में याद रहती है। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि आप किस तारीख को पैदा हुए, या किसी नौजवान से ये पूछा जाए कि आप किस तारीख को नवयुवक हुए, तो शायद ये प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं होगा। इसका मूल कारण है कि संसार की गति इतनी सूक्ष्म है, इतनी सुगम है, इतनी धीमी है कि उसका अनुभव करना हम सबकी कल्पना से बाहर है। और उसी चीज़ों का हम भौतिक के अंदर समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि भौतिक विज्ञान यदि आप अच्छे तरीके से एक स्टैंडर्ड लेवल का तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भौतिक राशियों के विषय में पता होना चाहिए। तो भौतिक राशियों के विषय में पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल राशियां क्या हैं। ये सब चीज़ें एक वीडियो में तो नहीं संभव है, क्योंकि इसके लिए हजारों वीडियो कम हैं। लेकिन धीरे धीरे लंबा समय लेके मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये विषय आपका, इस विषय से हेजिटेशन बिल्कुल हम दूर कर देंगे। तो भौतिक विज्ञान को समझने के लिए जैसे हमने आपको बताया कि भौतिक राशियों को समझना बहुत जरूरी होता है। आप कहेंगे कैसे?
तो मैं आपको बताऊं कि भौतिक राशियां क्या हैं। तो भौतिक राशियों को समझने के लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भौतिक राशि वह होता है जिसे मैं नाप सकता हूं या तौल सकता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप जीवन में आप बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि एक नायक और एक नायिका। नायिका ऐसे मजाक में नायक से बोलती है कि तुम मुझे कितना प्रेम करते हो, तुम मुझे कितना चाहते हो। तो नायक बोला कि यार मैं कैसे बताऊं कि तुमको मैं कितना चाहता हूं। वो डर रहा है कि अगर मैं इसे 90% बता दिया तो बगल का कोई 91% ना बता दे। वो सोच रहा है कि मैं अगर इसे 80% बता दिया तो कहीं बगल वाला 90% ना बता दे। तो वो बार बार दिमाग में ये ला रहा है कि मैं कैसे बताऊं